करुणमयी मां परम प्रभु शिवबिंदु दिव्यजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मोर प्रत्येक समाना प्रणाम समर्पण कर सहित एठारे उपस्थित समस्त सम्मानर मातृ सन्तान मानक मु प्रणाम जनाऊँगी एवं समस्त हृदय माँ करुणामयी उपस्थिति को प्रेममयी उपस्थिति को प्रणाम जनाऊँ मैंने एक को समस्ते भल भाव उपलब्धि करवा जे आलोचन नुहे आम सिद्धि आलोचित विषय वस्तुर अभ्यास पर निर्भर कर आलोचना आमको गोटे नूतन भविष्य ज्ञान संपर्क में अवगत करे आमर संभावना को उज्जीवित करें जहाँ आम हवा से आवश्यक ज्ञान अति आवश्यक ज्ञान आमको प्रदान करें जार आवश्यकता रही एक उत्तम कथा किंतु आमर प्रचेष्टा जो ज्ञान टी आम हासिल करें माँ कृपारू जो ज्ञान को हासिल कर सुजोग सौभाग्य प्राप्त करें से ज्ञान सिद्ध अवस्था अभ्यास कले हम केवल जानीगले हम ना जानी कथा को आमको प्रैक्टिस करा पड़े यार गुरुत्व आम समस्त बुझीचु माँ के चमत्कार भाव में कहते a drop of practice is better than the oceans of theories and good resolution समुद्र प्रमाण ज्ञान एवं संकल्प अपेक्षा गोटे बिंदु प्रमाण अभ्यास हूँ उत्तम माँ एक कथा कहते आमको प्रैक्टिस करा पड़े जहाँ शुणुचु जहाँ कहूँ जहाँ जानीचु ताकू निश्चित भाव अभ्यास करा पड़े एक कथा आम बुझापी चेष्टा करते आम ये प्रसंग उपर भी किसी मात्र आलोकपात करा आपण मानकु जे आम वर्कशीट को फिलअप कला परे बा गोटे टर्म रो असाइनमेंट को कंप्लीट कला परे आम नेक्स्ट पेज को जीवा यार परवर्ती विषय वस्तु जहाँ 14 नंबर पेज रु आरंभ हो सेल्फ ऑब्जर्वेशन आत्म निरीक्षण आरंभ हो एवं से आत्मनिरीक्षण वास्तव बहुत गुरुत्वपूर्ण गोटे विषय वस्तु कारण आम जहाँ को आविष्कार करने चेष्टा करुँ सी हूँ आम निजे जी आविष्कार करने चेष्टा करुँ सी भी आम निजे आविष्कार जहाँ हृदय संकल्प उठी सी भी आम आम आमर निजर विभिन्न स्वरूप प्रति अवगत हवा आम निजको जहाँ जानीचु आम आमर से ज्ञानटी आम निज संपर्क संपूर्ण ज्ञान नुह आम निज संपर्क से ज्ञानटी हूँ कि मात्रार ज्ञान मात्रार ज्ञान आम एमती कहीदे पार जे आम जदि गोटे समुद्र चेतनार प्रतीक हवा आम आम केवल से समुद्र उपर भागर लहड़ी गुड़िक संपर्क अवगत आम निज संपर्क एति जानी तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन माध्यम आम निज संपर्क सचेतन हवा निजको जानिबा निजर विभिन्न विभाव निजर विभिन्न जहाँ पार्ट्स एंड प्लेन्स ऑफ आवर बीइंग हमर सत्तार विभिन्न अंश विभिन्न भूमि संपर्क में आम मैंने अवगत हो एवं आम मैंने प्रत्येक जीवन को सम्मुखीन हो जीवन को भिन्न भिन्न मनोभाव भिन्न भिन्न चेतनार स्तर सम्मुखीन हो से भिन्न भिन्न मनोभाव भिन्न भिन्न चेतनार स्तर सहित आम मानकर सत्तार भिन्न भिन्न अंश गुड़िक से नियोजित रोच आम सबूक मिश्रित भाव में चिंता कर दौचु जे ये कार्य गुड़िक मो द्वारा हो आम मैंने आमर जीवन जो विचित्रता रही जो विविधता रही आमर चेतनार जो डाइवर्स कलर सब रही विविध वर्ण सब रही
आमने से संपर्क अवगत नहीं, आमने से संपर्क अवगत नहीं। मुझे उदाहरण दूची जो आम आमर सत्तार विभिन्न अंश विभिन्न भूमि संपर्क अवगत हवा एवं जदि आम आम सत्तार विभिन्न अंश एवं विभिन्न भूमि संपर्क अवगत न हवा ये दुई प्रकार जीवन मध्य कौन पार्थक्य आम बुझा। आपण दुई जन आर्टिस्ट को आणिक रखिए से माने दुई जन भिन्न भिन्न रंग नहीं कि गोटे सुंदर चित्र आंकिबे, दुई जन दक्ष दुई कलाकार वास्तव में तांकर कार्य बहुत दक्ष समान गुणधर्म तांकर अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी उभयंकर समान आपण उभय को समान क्वालिटी दुईटी कैनवास देदेवे बहुत सुंदर क्वालिटी दुईटी ब्रश देदेवे जहाँ रिक्वायरमेंट ताको देदेवे किंतु टिके पार्थक्य करिवे कोन जनकर कलर प्लेट रे आपण सब प्रकार रंग को मिक्स कर दे मिक्स करके तांको देदेवे आउ जन को जिते प्रकार रंग सी चाहिए अलग अलग पात्र रे देवे जन को गोटाए पात्र सब जगह रंग ढाली मिक्स कर देदेवे आउ जन को सब प्रकार रंग को भिन्न भिन्न करके देवे एवं जितेबाला उभय आर्टिस्ट को गोटे असाइनमेंट दिया जे आप पिक्चर आंकन आपड़ एवं बुझी सारी जे उभयंकर दक्षता समान थी को कलाकार जनक वास्तव कार्य बेसी सफल हेबे बा ताहार द्वारा गोटे सुंदर दिव्य चित्रटी प्रस्तुत हो पारे यदि कलर को मिक्स कर दिया जाए ताले गोटे गोटे प्रकार शेड ही दादर आपण क्रिएट करें एवं जिते कलर गुड़ डिफरेंट डिफरेंट होगी अच्छी जन आर्टिस्ट पाखे सी जहाँ चाहिए जमीतिया शेड चाहिए जमीतिया रूप प्रकाश करने चाहिए से कर पारे आमर लाइफ भी से परी आमर प्रकृति आमर चरित्र आमर स्वभाव आमर सत्ता गुड़ मिक्स हो आमर जीवन को लेकिन आम किपरि दिव्य सौंदर्य दिव्य पूर्णता प्रकाश कर पारिबा संभव नुह कलर तो सब मिक्स हो आपण खाद्य खाऊं सब प्रकार खाद्य को एका संगे घांटी देवे आपण को मु देवी भात डाली खट्टा खीरी सालाड पांपड़ देवी आपण को आपण कौन करेंगे गोटाए पात्र सब जगह खाद्य को ढालिकी गोले देवे तापर आपण खाइबे जो भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न भिन्न स्वादर खाद्य गुड़िक अच्छी आपण प्रत्येक स्वाद को एका संगे कौन अनुभव करेंगे माने भल भाव कौन अनुभव करेंगे मिक्स एक्सपीरियंस सब रंग एक्सपीरियंस आपण बुझी पारे जीवन प्रकृत स्वरूप को जानीपर आमर लाइफ आमर जीवन जदि आम वास्तव में गोटे रूप प्रदान करने चाहूँ ताले आमर जो आमर सत्ता मान भीतर जो विभिन्न अंश सब रही विभिन्न भूमि रही भिन्न भिन्न भाव में आमको चिन्ह पड़े आमर सत्तार भिन्न भिन्न स्वभाव चेतनार भिन्न भिन्न स्तर आमर सत्ता मान अवस्था रही से प्रकृति रही अलग अलग करके ऑब्जर्व करके हमको बुझे यहाँ आवश्यकता से गोटे गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने आम जो परवर्ती विषय वस्तु सेल्फ ऑब्जर्वेशन से हूँ तार उपाय सेटा हूँ तार प्रथम पदक्षेप टेक्निक संपर्क में आम ये पुस्तक आलोचना करें पूर्व जहाँ आम माँ पाखे संकल्प करते जहाँ आम मिलित भाव में योजना प्रस्तुत करते फास्ट फेज रो वर्कशीट रही द ग्रेट डिस्कवरी जो वर्कशीट रही जहाँ को आम बहुत समय लगे आलोचना कर भिन्न भिन्न ढंग से आशा करुच्ची से कार्यटी से असाइनमेंट समस्त संपूर्ण हो जाए समस्त कनसेंट और समस्त पॉजिटिव आंसर रु माने परवर्ती पदक्षेप को नवा आज आम फाइनल टच दबा वर्कशीट को भावुची उपस्थित थी समस्त अभय मानकर से फास्ट असाइनमेंट कंप्लीट सरी समस्ते किसी मात्रा रे चेष्टा कर वर्कशीट गुड़ फिलअप करने आज प्रथम फेज वर्कशीट उपर आम शेष आलोचना कर शेष भाग में आम जहाँ प्रश्नोत्तर रही ग्रहण करने आलोचना करने परवर्ती क्लास रे आम परवर्ती विषय वस्तु को जीवा
आशा और भरसार सहित एतिक तो अनुभव मोर आसूची जे आपण माने निश्चित 12 पेज रे 13 पेज रे वर्कशीट उपर कार्य कर सारी कार्य कर सारिबा परे जदि किछि सामान्य द्वंद्व रही सामान्य जिज्ञासा रही ताको पचारंतु एवं आम तारी उपरे आज शेष आलोचना करी परवर्ती समय रे सेल्फ ऑब्जर्वेशन विषय आलोचना मध्य प्रवेश करें। Something I would like to develop in myself is ମୋ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ମୁଁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆନ୍ତର ଜୀବନର କଥା ଯେ ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଆନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଭାଇ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଥା ଆମ ପରିବାର କଥା ହଉ ବା ମୋର ଚାକିରି କଥା ହଉ ବା ମୁଁ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ତାହିଁରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁ ବା ତାହିଁରେ ବଞ୍ଚୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବା ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡେନି ବା ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟ ହଉ ସମାଧି ବିଷୟ ହଉ ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ କି ଆନ୍ତର ଜୀବନ ଜଣେ ବଞ୍ଚୁଛି ତାର ମାନେ ସିମ୍ପଟମ ବା ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ସବୁ ହେଇପାରେ ଭାଇ? ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपनकर प्रश्नटी वास्तव में अति आवश्यक प्रश्न मु भाबुछि। प्रथम कथा आम जानिथिबा भगवत गीतार जेतेबेले अर्जुन जगत गुरु कृष्ण को प्रश्न करुछन्ति जे योगी किपरि योगीर लक्षण कौन योगी किपरि खाद्य ग्रहण करे किपरि कथबार्ता करे किपरि कार्य करे तार चालीचरण किपरि होइଥାଏ प्रश्न अछि तार प्रश्न उत्तर रे यह कहा जायतिला जे गोटे योगीर बाहरर कोनोसी लक्षण नाही बा बाहर लक्षण देखिकी जड़े योगी कि जड़े साधारण व्यक्ति आप सेमती कहींपर ना समान कथा अंतर जीवन बाहर लक्षण किसी ना गोटे अंतर कथा से आम यही कन्फ्यूजन भितर को प्रवेश करवा ना अंतर जीवन बंचला माने मते मोर बाहर जीवन में गोटे कौन सीरीयस कंप्रोमाइज करा पड़ो फॉर एग्जांपल मोर खाद्यपेय मोर वस्त्र बा मोर वृत्ति रे सब गोटे किसी गोटे सीरीयस परिवर्तन करा पड़ो आम प्रथम से कनसेप्ट भितर प्रवेश करवा ना अवश्य खाद्य वस्त्र बासगृह चालीचरण व्यवहार एवं आम मानकर वृत्ति सहित आम मानकर रिलेशनशिप आम मानकर जहाँ संपर्क मान रही प्रभाव अंतर जीवन पर रही है संदेह नहीं संदेह नहीं किंतु से परिवर्तन टा स्वतस्फूर्त ताने आप अंतर जीवन बंचिले बाहर जीवन मॉडिफिकेशन बाहर जीवन स्वतंत्र भाव में परिवर्तित हो अंतर जीवन को आधार कर किंतु बेले बेले कौन हुए जड़े बाहर परिवर्तन होगा चेष्टा करे मानकर मुझे अंतर जीवन बंची माने गोटे भिन्न प्रकार वस्त्र पिंधि भिन्न प्रकार खाद्य खाई भिन्न प्रकार लोक मान सहित मिसी बाहर परिवर्तन करी एमती बाहर परिवर्तन हेले विशेष किसी फ्रुटफुल परिवर्तन हुए नहीं बोली माँ से अंतर जीवन हूँ एक अंतर मनोभावर कथा जड़े अंतर जीवन बंचुची आम केमी जान जड़े प्रतिक्रियाशील होना जड़े दुखी होना जड़े सब शांत रोची प्रशंसार उत्फुल्लित हो जाऊना कि निंदार भांगी पड़ूना जो समत्व भाव कहुए यहाँ हूँ अंतर जीवन लक्षण तार कारण कौन कहीं परिवर्तन एमती हुए प्रथम कथाटी हूँ बाहर जीवन बाहर सफलता पर निर्भर करे अंतर जीवन अंतर सिद्धि को हासिल कर उद्देश्य बंचा जाए बाहर जीवन में जब बाह्य सफलता जड़े हासिल उद्देश्य बंचो जिते बाह्य सफलता न मिल किसी विफलता आसो सी विचलित हो जड़े बिजनेस कर बिजनेस कर उद्देश्य हूँ प्रबल अर्थ उपार्जन कर जदि
ତାର ଲାଭ ନ ହେଇକି ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଲାଭ ନ ହେଇକି କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ତା ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ, ସେ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ତା ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲଫିଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ତର ଜୀବନ କଣ? ଅନ୍ତର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ୟୁଅର କିଛି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ସମତା ଭାବ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସଫଳତା ଆସିପାରେ, ବିଫଳତା ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ବାହାରୁ ଜଣାପଡେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ବି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର ଜୀବନର ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଦେଇପାରୁ ବିଫଳତା ସଫଳତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ his failure is not failure whom God guides। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ ସେ କଥା ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋର ଯଦି ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ଆସିଲା ଏହା ବି ଗୋଟେ ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ, ଯଦି ବିଫଳତା ଆସିଲା ଏହା ବି ଗୋଟେ ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ମୋର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ମୋର ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଯାଇପାରିବି। ତ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବାହାରର ସଫଳତା ବିଫଳତାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରହେ। ଆମମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଆମର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ଭାବ ଆସୁଛି, ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ହିଂସା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ହିଂସା ଭାବ ଆସୁଛି, ଏପରିକି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଡିପ୍ରେସନ, ଯାହା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଆସୁଛି, ଏ ସବୁର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଇନସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଇଗୋ। ଆମମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଆମର ନିଷ୍ଠାହୀନତା ହଉଛି ଏସବୁ ର କାରଣ। ଯଦି ଜଣେ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାମାନେ ସିଏ ଭାବିବ କାମଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ସଫଳତା ବି ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ସଫଳତାଟା କ୍ରେଡିଟ କିଏ ନେବେ? ଭଗବାନ ନେବେ। ତ ମୁଁ ମୋ ସଫଳତାରେ ବେଶୀ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବି ନାହିଁ। କାମଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ସଫଳତା ବି ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ବିଫଳତା ଆସିଲା, ବିଫଳତାକୁ ନେଇକି ବି ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜଣେ ସଫଳତା ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମତ୍ଵ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତାପରେ କଥାଟି ହଉଛି ସବୁ କିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କରିବ, ତାର ଲାଇଫରେ କ୍ରେଡିଟ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତାର ନିଜତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ତା ଦ୍ଵାରା ଯାହା ବି ହେଲା ସେ ସବୁ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବ, ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବ, ସଫଳତାର ପ୍ରଶଂସା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବ, ବିଫଳତାର ନିନ୍ଦା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ସେ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଭଗବତ ସେବକ ହିସାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଇ ଭାବଟି ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ବାହାରର ଜୀବନ ନିଜର କାମନା ବାସନା, ଦାବି, କ୍ଷୁଧା, ଉତ୍ତେଜନା, ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ତାରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏଇ ଲାଇଫ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଲମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିସାରିଛେ। ଯାହାର ବୟସ ଯେତିକି, ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେତିକି ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିସାରିଛେ। କେମିତି ଆମକୁ ଜଣେ ଗାଳି କରିଦେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛେ, କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଛେ, କେମିତି ସଫଳତାରେ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଦଉଛେ, କେମିତି ବିଫଳତାରେ ଆମେ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଯାଉଛେ, କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈର୍ଷା ଆସିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଜର୍ଜରିତ କରୁଛି, ଲୋଭ ଆସିକି ଜୀବନକୁ ଜର୍ଜରିତ କରୁଛି, ଲୋଭ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ କିପରି ନର୍କ ସଦୃଶ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିଦଉଛେ। ସେ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, କାମର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କିପରି ବିଚଳିତ କରିକି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ଦଉଛେ। ଏ ସବୁ ଲମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ନେଇସାରିଛୁ, ଆ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ତାର ଠିକ ବିପରୀତ ଅନ୍ତର ଜୀବନର କଥା, ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସମତା, ସ୍ଥିରତା, ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜୀବନରେ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ଆସ୍ଫୁରା ରହିଛି, ସେଇ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଫୋକସ କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଭାଇ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ ଇନ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଇଜ୍, କଣ ମୋର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବାହାର ଜୀବନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଏହା ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ, ଇଟ୍ସ ଅଲସୋ କରେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉତ୍ତରକୁ ଆହୁରି ଡିଟେଲ ସ୍ତରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚରା ଯାଉଛି
जे से अंतर जीवन बंचिया हेले बाहर किसी शुद्धि आवश्यक तो से शुद्धि हेले ही आम अंतर जीवन माने प्रस्तुत हो पार बाहर अशुद्धि गुड़िक कौन मोर लोभ मोर क्रोध मोर निष्ठाहीनता मोर ईर्ष्या मोर हिंसा ये सब जाक हूँ मोर बाहर जीवन अशुद्धता बाहर जीवन अपूर्णता जहाँ कारण मो अंतर जीवन बंचिया वंचित हो। अच्छा से जो अशुद्धता गुड़िक जीव किपरि माँ कहते अशुद्धता गुड़िक जीव से अशुद्धतार विपरीत शुद्ध गुण को आम जो आम जीवन में नर्चर करवा कल्चर करवा उदाहरण स्वरूप जदि मो भीतर घृणा अच्छी मुझे प्रेमर उपासक हेली मो मध्य समस्त सदिच्छा को जागृत कर प्रयास कली तो स्वतःस्फूर्त भाव में से सदिच्छा और से प्रेमर प्रभाव में मो भीतर घृणाटी नष्ट हो तो सहीटा मुझे डिसाइड करी मोर भीतर मत कौन डेभलप करा पड़ो कौन मुझे चाहूँगी मो भीतर अन्य मानक सदिच्छा मुझे डेभलप करने चाहूँगी अन्य मानक प्रेम डेभलप करने चाहूँगी मो भीतर टी निष्ठा डेभलप करने चाहूँगी जार प्रभाव में मोर अनिष्ठाटी चलीज मोर संकल्प को वृद्धि करने चाहूँगी जार प्रभाव में मोर तामसिकता मोर आलस्य मोर परिवर्तन विमुखता को मुझे अतिक्रम करी से निष्पत्ति गुड़िक मुझे एकाथर के पुଳାଏ निष्पत्ति आम नबानी मुझे आज लिखिदेवी मो भीतर मु सदिच्छा प्रेम एकाग्रता निष्ठा अग्रगतिर आस्पृहा एम सब डेभलप करने चाहूँगी बहुत हो आम काम करें आम गोटे गोटे स्टेप ना आज मो भीतर मुझे कौन डेभलप करने चाहूँगी मु लिखी मोर क्रोध उपर मुझे विजय हासिल करने चाहूँगी से जहाँ किसी परिस्थिति होना कहीं प्रत्येक समय माँ शांति को आह्वान करी अन्य मान भितर माँ को देखिए भल पाइबा चेष्टा करी जदि न पारुची माँ को प्रेयर करी माँ ए व्यक्ति मो प्रति खराब व्यवहार कर भल पाइबा चाहूँगी आपन शक्ति सामर्थ्य टिके मत प्रदान करूँ कृपा करूँ मोर संकल्प किपर सफल हो पारि से व्यक्ति को किपर भल पाइपारि भीतर आपन को देखिए किपर भक्ति और श्रद्धा अर्पण करें यही प्रार्थना मुझे करें गोटे स्टेप बाय स्टेप आम डिसाइड कर जे मो निज भितर को डिवाइन क्वालिटीज को डेभलप करने चाहूँगी समथिंग आई वुड टू लाइक डेभलप इन माई सेल्फ इज कौन से कौन क्या डेभलप करने चाहूँगी तो अंतर्जीवन बाह्य जीवन कनसेप्ट देखले गोटे गोटे कौन आम कहीपर गोटे बहुत विशाल उत्तरटीए से विशाल उत्तर को डिटेल करने आसिले मो भीतर को अशुद्धि को ओवरकम करी एवं से अशुद्धि को ओवरकम करने को तार विपरीत को दिव्य गुण को मत कल्चर करार अच्छे से डिसाइड करी आउ थे कहीदे आम गोटे पॉइंट ना एकाथर के पुଳାଏ दिव्य गुण उपर फोकस करवानी स्टेप बाय स्टेप आउ स्टेप बाय स्टेप कले भी आम अन्य टार्गेट गुड़ी को भी फिलअप कर उदाहरण स्वरूप आप केवल शांति को अभ्यास करूँ ता सहित अनेक दिव्य गुण भी ऑटोमेटिक आसवे आ एकाथर के पुଳାଏ दिव्य गुण को हासिल करने चेष्टा कले बेले बेले आम एफर्ट डाइल्यूट हो जाए और बड़ बड़ संकल्प कले हासिल करने बेले बेले डिफिकल्ट हुए से स्टेप बाय स्टेप गोटाए पॉइंट को नियंतु आज आपण भितर को दिव्य गुण को कल्चर करने चाहते वंदे मातरम समस्त शुभेच्छा जाए मुझे प्रश्न उत्तर जहाँकि भाभी लिखी एमती गोटे मो जीवन का भितर मो उपयुक्त संतान जी कि माँ मोर प्रतिदिन कार्य चिंता एवं अनुभव भितर एमती कि भूल न रहू जहाँ मो माँ दिव्य संतान बा उपयुक्त संतान गोटे हो पार असुविधा बाधा सृष्टि कर मोर कार्य प्रति कार्य जहाँ करुच्ची प्रतिदिन मुझे निरीक्षिकी सब देखुवी मो कार्य भितर एमती किसी भूल न रहा मोर साधन अग्रगति कर कि क्या बाधा देव कार मन दुख हम बा किए मत भल पाइब ना एमती कौन कार्य मोर रहा कार्य भितर चिंता भितर प्रतिदिन चिंता भितर देखुवी मोर चिंताटा जमी माँ कड़ को अग्रगति मत साहय कर मंगल विधान कर भल पाथे मोर साधन बाधा दौन एमती कि चिंता करी मो माँ आगे माँ जी कही मो आगे खोली कहीपर तुम बाधा किसी रही एमती चिंता करनी ठीक सेमती चिंता गुड़िया जमी करी ना से भितर न रो अनुभव गोटे सुंदर अनुभव रहू प्रतिदिन कार्य चिंता अनुभव भितर एमती किसी रहा प्रति मुहूर्त निरीक्षिक देखुवी एमती किसी न रहू जहाँकि अन्य मानक क्या असुविधा पकेब अन्य मान प्रति खराब धारणा करेंगे कि माँ अग्र मो साधन अग्रगति बाधा सृष्टि कर कि माँ आगे मुझे खोलिक कहवाई मत संकोच बोध हम भाई एमती गोटे रखी सामने प्रतिदिन कार्यकलाप वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ए उत्तरटी गोटे दृष्टि चमत्कार उत्तर। मु भाई उत्तर टी केवल पुनरावृत्ति कर दउछि जदि केही सुनि पार नथिबे। भाई उत्तर थिला जे मु निष्पत्ति नेछि जे मु मांकर एक सुयोग्य आदर्श संधान हेबी, एमिति कोनोसी कथा चिंता करिवि नहीं, करिवि नहीं, कहिवि नहीं, एमिति कोनोसी कथा को योजना करिवि नहीं जहा द्वारा मु मांकर से उत्तम आदर्श शिशु हबारु वंचित हेबी। भाई उदाहरण भी देले, एमिति जन को आघात करवा मांकर शिशु गोटे लक्षण नुह। तो मु उद्देश्यमूलक भाव में एमिति कौन वाक्य एमिति कौन कर्म करी ना जहाद्वारा अन्य मान अग्रगति बाधा हम, अन्य मैंने आघात पाइबे, दुखी हे, अन्य मैंने क्षतिग्रस्त हे, एमती अनेक कथा। यहाँ गोटे बहुत सब्जेक्टिव आंसर, बहुत विशाल उत्तर, चमत्कार कथा। आपको आम आहरी डिटेल भी कर परिबा। उदाहरण स्वरूप मु गोटाए दिन टार्गेट नेबी कि मांकर गोटे दिव्य शिशु हिसाब से क्रोध प्रकाश करवाटा ठीक नुह। मांकर उपस्थिति को क्रोध रूपक अज्ञानताटी, क्रोध रूपक अदिव्य गुणटी बाधा दिए। माँ कही ना आमर चिंता आमर भावना मध्य आमर कार्य मध्य जदि कौन त्रुटि रहे ताले ताहा भगवत उपस्थिति को बाधा दब। मो भीतर ईर्षा जन्म नब, जो हृदय ईर्षा भरपूर होगी अच्छी से हृदय प्रेम केमी जन्म नब, जगह नहीं ना सेठी। आमको सेल्फ को पुराना जिन जहाँ गधा होकर रही सीना सफा कले गोटे नुआ जिनस रखा। आम घर भितर जदि जिनस पत्र भर्ती अच्छी नुआ जिनस रखा कौटी, तो नुआ जिन रखा पूर्व पुराना जिन जमी बाहर करा पड़े। तो नुआ दिव्य गुण को स्थान देवाई हृदय समस्त प्रकार अशुद्धता को बाहर करा पड़ो। सेमती प्रत्यह ये विशाल टार्गेट जहाँ आम रहा आज मो माँ गोटे दिव्य शिशु हेबी, से दिव्य शिशुर स्वभाव को बाधा देउथिबा जो गुण गुड़िक अनेक रही लिस्ट करी गोटे गोटे को टार्गेट करी। प्रथम गोटे गोटे टार्गेट करके गले गोटे समय आसो आम मान सामर्थ्य जागृत हो, आम एका थरके अनेक पॉइंट को भी टार्गेट कर परिबा एका थरके आमे को। कारण दिवस भितर गोटे गुण समान समय प्रकाश पाउनी। सकाळे क्रोध प्रकाश पाइले अपराह्न ईर्षा प्रकाश पाउछि। जड़े व्यक्ति को देखिले आम भीतर व्यक्ति भाव आसुछि, जड़े व्यक्ति को देखिले आम भीतर ईर्षा भाव आसुछि, जन को देखिले क्रोध आसुछि, जन को देखिले आम मान भीतर भिन्न किछि गुणटी जागृत होउछि। तो आम जिते अभ्यास होमें प्रत्यह गोटाए दिन जो जो समय जो जो अदिव्य गुण गुड़िक आमको आक्रमण करुच्ची से अदिव्य गुण गुड़िक अतिक्रम करने ठीक से अदिव्य गुणर विपरीत दिव्य गुण गुड़िक कौन हम आम प्लान कर रखि सब मुहूर्त आम से कम चेंज कर आम दक्ष हेले ऑब्जर्वेशन रे प्रैक्टिस रे सेमती एका सांगे पुलाए अदिव्य गुण विरुद्ध कार्यकरी हो एवं जहाँ माँ आदर्श शिशु हबार आमको बाधा दूसरी आम अतिक्रम कर प्रचेषा करमती भी हो पारे। जदि आम भावुँ ना मुझे एट ए टाइम टार्गेट करके ओवरकम कर कार्य कले मत कि विशेष असुविधा होनी भाई परी आपण मैंने एका थरके सब गुण उपर कार्य करें। जदि जनरल कंडीशन रे संभव हुए सब कष्ट हुए, स्वाभाविक अवस्था आम गोटे गोटे गुण को टार्गेट करके आम काम कर जोटा आपको सुइटेबल हो जोटा आपको सुहाऊँच आप से अनुसार कार्य करपारती। जदि पुलाए गुण को लेकिन कार्य करवा ठीक कष्ट हो अधिकांश समय आप गोटे गोटे पॉइंट उपर टार्गेट कर कार्य करपारती। भाई प्रणाम। मोर 2 नंबर प्रश्नर उत्तर मु लिखि आप शुणा चाहूँगी। ए मोमेंट और ए सिचुएशन इन माय लाइफ और ग्रेट लेसन वाज। एटा मो क्लास 5 रो जेते बळे मु केवल विष्णु श्री माने शिव मु जानी थी आ का जान नथली। मां को तो 20 रो जानिली माने पढ़िली। मो सेबकार घटना मो जीवन रे बहुत मोड़ चेंज की हे आसी मां पारे पहुंची माने प्रभु श्री पारे मु शिव आ विष्णु को पाई। तो मु सेटा लिखी जे आपने सुनिबे पद्य रे। मु जेबे पाइथिली बुद्ध देवंग आत्मजीवनीर बही, मु जेबे पाइथिली बुद्ध देवंग आत्मजीवनीर बही 5म श्रेणी परीक्षा रे प्रथम होई खुशी हेली नाही, कांदिली कई कई। कारण मो प्रिय सांग द्वितीय होई पाइला नाही कौनसी बही। ता पाई केवल ता पाई सही विद्यालय को मु त्याग कली। मो बो को मो अंतर कथा कहली बोली थिले सेठी से हेउनी प्रथम
ମୁଁ ଥିଲେ ସେଠି ସେ ହେଉନି ପ୍ରଥମ, ସେ ହେଉ ପ୍ରଥମ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇ ପଢିଲି। ମୋ ହୃଦାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ମାନିଲି, ଶେଷରେ ସେଇଆ କଲି। ହେଲେ ମୋ ବାଲ୍ୟ ପରିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଯାହା ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ତତୋଧିକ ପରିଶୁଦ୍ଧ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପରେ କିଶୋରୀରେ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ସୁନେଲି ସସ୍ମିତ ମିତ ପାଇଲି ପଛ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ପୁଣି ଯେବେ ସେଠାରେ ବି ପ୍ରଥମ ହେଲି, ମାତ୍ର ଭୟରେ ଥିଲି, ସାଙ୍ଗ ହରାଇବାର ଭୟରେ। ହେଲେ ଚକିତ ହେଲି, କାହାର ବି ମନ ମଳିନ ନଥିଲା, ମିଳ ନଥିଲା। ହେଲେ ଚକିତ ହେଲି, କାହାର ବି ମନ ମଳିନ ନଥିଲା, ମିଳ ନଥିଲା। ମଣି କାଞ୍ଚନର ମିତ୍ର ମିଳନର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା, ଲଳିତା ବିଶାଖା ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରାଧିକା ମିତ୍ରତା ରସରେ। ଭାଇ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଇଆ ରଖିଲି, ସେଇ ବୟସରେ ଏମିତି କରିଥିଲି। ଏଟା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାର୍କସରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ମୋର ସେଟା ଥିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାଚ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାଚ୍। ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କେମିତି? ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଧାରାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟର୍ମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ପେସିଫିକ କଣ ଯେ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲାଇଫ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୋ କରେ। ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଗଲେ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ, ଆମେ ଭାବି ଯାଉ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଆମେ କଥାଟାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିଦଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ୟେଲୋ କଲର ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ତ ଖାଇଲେ। ଖାଇଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ, ସେଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ନୁହେଁ, ଏଟା ଖଟା ଆମ୍ବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଖଟା ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଜୀବନରେ ସେଠି କଣ ଶିଖିଲେ? ଜୀବନରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବ ଗୁଡିକ ଖଟା ଲାଗେ ଖାଇଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ ୟୁର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ। ମା ବଢିଆ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ କଣ କରେ, ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନଲେଜରେ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସୀମିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏଇ ନଲେଜଟିକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିଦିଏ। ସେ ଭାବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମରେ ଯିବ ଜଣେ, ହଠାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର, ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟିଏ, ତା ରଙ୍ଗ ବି ହଳଦିଆ, ସିଏ ଜଣଠୁ ଆଣି ତାକୁ ଖାଇଲା। ତ ସିଏ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ମିଠା ଲାଗିଲା। ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେୟାର? ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଥିଲା ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆମ୍ବଟି ମିଠା ବି ଲାଗିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସାଇଜ ନଲେଜ ବି ପରେ ଆସିବ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା, ନୂଆ ନୂଆ କଥାକୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଅବସ୍ଥାରୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ଗୋଟେ